हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्री बालाजी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम का सेकंड लेक्चर। ठीक है, इसमें आज अपन पीएच निकालना सीखेंगे। तो अपना चल रहा था आयनिक साम्य चल रहा है, आयनिक साम्य के बारे में बात कर रहे हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम देखो, इसमें पहले कुछ बेसिक्स टर्म आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे जो अपना जो टॉपिक है, अपना पीएच है। आज का टॉपिक चल रहा है पीएच। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएच का मतलब क्या होता है कि पीएच हमें ये बताता है कि कोई भी जो विलयन है ना, उसकी प्रकृति कैसी, उसके बारे में दर्शाता है। तो पीएच जो होगा उस विलयन की प्रकृति बताता है। अब देखो, पीएच दिया था हमारा सोरेनसन ने। किसने दिया था? पहली बात आपको जाननी, सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन ने पीएच के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। ये पीएच अगर देखते हैं अपन तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है, फुल फॉर्म होती है इसकी, पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना, H प्लस आयन। हाइड्रोजन आयन यानी क्या हुआ? H प्लस आयन। या हम इसे क्या बोल सकते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है। अब देखो, अगर किसी विलयन के लिए पीएच जो होती है तो तीन वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं आपके सामने। अगर पीएच का मान 7 होता है तो विलयन हमारा उदासीन होता है। सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा? उदासीन यानी कि न्यूट्रल होगा। उदासीन यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। यदि पीएच की वैल्यू हमारी क्या आती है, 7 से कम अगर आ जाए, पीएच लेस देन अगर 7 आ जाए, जैसे कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 3.4 आ जाए, तो ऐसा विलयन जो होगा वो हमारा क्या होगा? अम्लीय विलयन होगा, एसिडिक हो जाएगा। किस प्रकार का होगा? अम्लीय यानी कि एसिडिक नेचर का हो। उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है। अगर पीएच का मान हमारा आ रहा हो 7 से ज़्यादा आ रहा हो, 7 से ज़्यादा कितना आता है? 14 से ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो 7 से ज़्यादा आता है तो विलयन जो होगा वो हमारा प्रकृति में कैसा होगा? क्षारीय होगा, यानी कि बेसिक होगा। तो तीन आपको चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर बेसिक देखते हैं तो पीएच का मान अगर आपको क्या आ रहा हो, 7 आ रहा हो, तो विलयन हमारा उदासीन होगा। ठीक है। विलयन में अगर पीएच का मान हमारा आ रहा है 7 से अगर कम आ रहा है, तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3.4 हो गया, 2.6 हो गया, तो विलयन हमारा कैसा होगा? अम्लीय होगा, यानी कि एसिडिक नेचर होगा। पीएच का मान अगर हमारा 7 से ज़्यादा आ रहा हो तो वो विलयन कैसा होगा? हमारा क्षारीय विलयन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर्मूला जैसे हम बात कर लें, फुल फॉर्म देख ली पीएच की, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। अगर फॉर्मूले के बारे में बात करें तो ध्यान में कभी भी हम किसी भी चीज़ के लिए पी एक्स लिख दें, कभी भी किसी भी चीज़ का मान लिखे, हम पी एक्स लिखें, तो इसका मान क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ एक्स। तो हमारी नेगेटिव लॉग ऑफ एक्स। अब यहाँ हम पी एच लिख रहे हैं तो पी एच का मतलब क्या होगा? कि नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन। तो यहाँ पर आपको लॉग की गणनाएं भी आनी चाहिए। ठीक है, तो जो पीएच, जो H प्लस आयन की जो सांद्रता होती है, देखो ये ब्रैकेट लिखा होता है, ये होता है सक्रिय द्रव्यमान या एक्टिव मास होता है। ठीक है, तो H प्लस आयन की जो सांद्रता होती है, सक्रिय द्रव्यमान होता है, उसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो अपने उसके सामने मान आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे लेते समझाएंगे आपको। फिर पहले कुछ जैसे जल के बारे में देख लेते। जल हमारा पीएच होता है, उदाहरण देख लें यहाँ पर इन तीनों के। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कभी भी आपका जो अम्ल होंगे, अम्ल के उदाहरण देखें तो जैसे होता है आपका HCl होता है। ठीक है, हमारा क्या होता है? H2SO4 होता है, HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होगा। इन सभी का जो पीएच का जो मान होता है बेटा, वो हमारा लेस देन क्या होगा? 7 होगा। अब इनका विलयन की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है। सांद्रता ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा अम्लीय होगा तो पीएच का मान उतना ही कम आता जाएगा, मतलब कि 0 की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, और कम अम्लीय होगा तो 7 की तरफ बढ़ता हुआ आएगा, यानी कि पीएच का मान क्या होगा? बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो इनमें भी इनके विलयन अलग प्रकार से बनाएंगे, जैसे अपन मोलरता वाला पढ़ता है उसी प्रकार से।
ठीक है, तो उनमें जितने H प्लस आयन की सांद्रता होगी उसके अनुसार आएगा। ठीक है, फिर अगर आपका क्षार है, बेस है, तो बेस के कुछ उदाहरण देख ले अपन, जैसे कि हमारा कौन होता है, NaOH होता है, KOH हो गया हमारा, अमोनिया का विलयन, अमोनिया सॉल्यूशन NH4OH। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में लिख देते NH3 सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, NH3 विलयन भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये सब क्षार होते हैं, बेस होते हैं, तो इनके pH का मान जो होगा हमारा, इनके pH का मान क्या होता है, 7 से ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब 7 से ज़्यादा कितना होता है हमारा, 7 से ज़्यादा होगा बेटा हमारा 14 तक निकलेगा। ठीक है, 7 से अधिक तक कितने निकलेगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, और शुद्ध जल होता है, ये तो पता ही आप सभी को, शुद्ध जल कैसा होता है हमारा, उदासीन प्रकृति का होता है। तो शुद्ध जल हो गया, शुद्ध जल हो गया, ठीक है, यानी कि उदासीन प्रकृति का, न्यूट्रल नेचर का। ठीक है, उनके pH का मान कितना आता है, 7 के बराबर आता है। या कुछ हमारे ऐसे देख ले जो उदासीन लवण होते हैं, जैसे कि NaCl होते हैं, NaCl, प्रबल अम्लों, प्रबल क्षार के जो लवण होते हैं, ठीक है, NaCl, KCl, ठीक है, K2SO4, इन सभी के भी क्या होते हैं, हमारा pH क्या होता है, 7 होता है। इसका मतलब ये हो गया इसकी प्रकृति कैसी है, उदासीन है, ये उदासीन प्रकृति का होता है। बात समझ आ रही? ठीक है, अब देखो यहाँ हमने कुछ बेसिक बात पढ़नी है, जैसे कि देखो समझने के लिए इसमें समझना पड़ेगा कि पहले हम लो की गणनाएं कैसे करेंगे। ठीक है, H प्लस आयन की सांद्रता जल में कितनी है उसको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो जल के लिए भी हमें pH निकालना पड़ेगा, pKw को ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ टर्म आती है, तो कुछ यहाँ बेसिक टर्म समझनी पड़ेगी, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। तो देखो जैसे सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पर कि देखा जाए तो हम पहले थोड़ा जल के बारे में पढ़ते हैं। जल, वाटर, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका, H2O होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। और जल जो होता है हमारा, वाटर जो होता है बेटा हमारा, वो एक ऐसा होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। विद्युत अपघट्य कौन होगा बेटा हमारा, जो कि जल में घुलकर या गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में क्या देता हो, आयनों का निर्माण कर, और उन आयनों के कारण से क्या होती हो, वहां करंट फ्लो हो सकता हो। ठीक है, तो जो ये विद्युत अपघट्य क्यों है, क्योंकि जो जल होता है, ठीक है, वो हमारा आयनित होकर, दुर्बल बोला है, देखो दुर्बल का मतलब क्या हो गया, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता। जल में ऐसा नहीं होता कि जल के जितने भी अपने पास जितना भी पानी है उसमें सभी के सभी आयन बने होते हैं, है ना। दुर्बल यानी उसमें कम मात्रा में आयन बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आयन कौन कौन से बनते हैं, H प्लस आयन होता है और OH माइनस आयन की के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने बोला दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो इसका प्रूफ कैसे, एक्सपेरिमेंट से देखा गया है, ठीक है, कि ये जो H प्लस आयन और OH माइनस आयन की जो सांद्रता का गुणनफल जो होता है, ठीक है, देखो H प्लस आयन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन, OH माइनस आयन की सांद्रता, ब्रैकेट जो होता है वो क्या बताता है, हमारा एक्टिव मास बताता है, सांद्रता, ठीक है, कंसंट्रेशन, ये हमारा रूम टेम्परेचर से लेकर 90 डिग्री तक आता है, कितना, 10⁻⁻14 m, m यानी हो गया मोलरता, m की फुल फॉर्म होगा मोल प्रति लीटर हो जाएगा, m यानी हो जाएगा हमारा मोल प्रति लीटर। ठीक है, 1 लीटर में कितने मोल है, तो कितने कम है, देखो 10⁻14 आपके इसके क्या आ रहे हैं, मोल आ रहे हैं, यानी कि 0 पॉइंट लगा के आप 14 तक लिखोगे तब जाके आपका एक आयन बनेगा 1 लीटर के अंदर, 1 मोल बनेगा। ठीक है, तो इसका गुणनफल होता है, तो इसको हम बोलते हैं KW, इस मान को हम बोलते हैं KW, उसका नाम ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जल का आयनिक गुणनफल, जल के आयनों का क्या है, गुणनफल है। ठीक है, तो बोलेंगे जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक गुणनफल। ठीक है, इंग्लिश में बोल जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट यानी कि होता है गुणनफल ऑफ वाटर। ठीक है, ये मान हमारा क्या होगा, 90 डिग्री तक होगा, लेकिन अगर यही टेम्परेचर, हम टेम्परेचर रख दें, ताप हमारा हो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, T का मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो यहाँ जो होता है, ये जो आयनन होता है थोड़ा बढ़ जाता है, आयनन बढ़ने से कितना हो जाता है, 10⁻⁻12 हो जाता है। देखो माइनस जितना बड़ा हो रहा है उतनी छोटी वैल्यू हो रही है। ठीक है,
तो -14 छोटा है, वो -12 क्या है, बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ताप बढ़ाएंगे तो आयनों का टूटना स्टार्ट हो जाएगा, आयन टूटेंगे तो टूटने के कारण से क्या होंगे, ज़्यादा आयन बन जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 100 गुना आयन इसमें बढ़ जाएंगे, 90 डिग्री पे जाके 100 गुना आयन इसमें बढ़ जाता है, प्रोडक्ट के लिए बोलेंगे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ बात समझ आ गई। अब हमने थोड़ी देर पहले बताया था, इसके लिए हम P कभी लिखते हैं, हमने लिखा है कि Px लिखा है, Px का मतलब क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ x होता है, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो PKW लिखा जाए, तो देखो बेटा PKW लिखेंगे तो PKW यानी क्या होगा कि हमारा यहाँ पर PKW का मतलब होगा कि इसके गुणनफल का मान कितना है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -14, हमें ज़्यादातर यूज ही लेना है, ये तो एक याद रखना है कि 90 डिग्री के बाद में क्या होता है, मान -12 होता है, ठीक है। हमारे काम आने वाली चीज़ कौन सी है, -14 वाला ही है, ठीक है। हाँ, तो 10 टू द पावर -14 m होता है हमारा, तो क्योंकि हमने लिख दिया इनके आयनों गुणनफल PKW, तो KW का मान कितना है, इतना। देखो अब लॉग के कुछ सूत्र याद रखने, यहाँ पे लॉग की गणना आपको करनी पड़े, ठीक है। तो देखो लॉग जो होता है उसमें अगर x की पावर अगर हमारा n हो जाए, लॉग x की पावर n हो तो उसका मान होता है n log x, एक सूत्र आपको ये याद रखना है। दूसरा होता है हमारे लॉग में कभी भी हम करते हैं, कोई संख्या है a इंटू बी करें, तो वहाँ लॉग में क्या कर दिया जाता है, log a प्लस log b कर दिया जाता है, ठीक है। साथ में अगर हम कभी की संख्या को डिवाइड कर दें तो log a डिवाइड बाय b, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, जैसे इसको मल्टीप्लाई में प्लस किया गया है तो डिवाइड में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो log a के मान में से log b को घटा दिया जाएगा। तो पहले तो ये 3 सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और ध्यान रखना जब भी हम लिखते हैं कि ln लिखा जाए तो ln नहीं समझना, log e बेस स्टैंडर्ड बेस होता है, इससे हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते, हमारे पास में होती लॉग टेबल, तो जनरली लिखते हैं log, का मतलब होता है log 10 बेस, ठीक है। और log 10 बेस पे हमारी बनी होती है लॉग टेबल, हम कैलकुलेशन इससे करते हैं, तो इस पर बनती है हमारी लॉग टेबल बनती है, इससे हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो जानना ये log लिखा है नहीं क्या हुआ, log 10 बेस होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बेस होता है, पहले इस तरह से लिखा था, अब ये ln और log की फॉर्म है, तो ये बेस होता है, ये 10 की जगह 20 भी हो सकता है, लेकिन टेबल हमारे log 10 बेस के, ठीक है। फॉर्मूले ये हो गए। मान क्या क्या होते हैं, log के कुछ मान देख लो, ठीक है। जैसे बात करें मान, अगर हमारे log के बारे में बात करें तो log के कुछ मान होते हैं, तो देखो log 10 बेस के लिए बात करें, 1 का मान होता है 0, ठीक है, और log 10 का मान कितना होता है हमारा, 1 होता है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या है वो 0 से लेकर 1 के बीच में है, ठीक है। तो कैसे होगा, जैसे log 2 का मान 0.3010 होता है, ये log 2 का मान हो गया। log 3 का मान, इनको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, पूरी log टेबल बन जाएगी इससे, 0.477 होता है। अब आता है कि log हमें 4 का मान निकालना है, तो log 4 का मान इसी से निकाल जा सकता है, कि log 4 जो होता है, तो बेटा ये लिखने में कैसा बन सकता है, 2 × 2, ठीक है, 4 होता है, इसको लिखेंगे हम log 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब log 2 की पावर 2 होगा तो इसको लिखेंगे हम 2 log 2। अब कैसे लिखा जाता है, ये इस फॉर्म में लिखा, किस फॉर्मूले से यूज़ किया मैंने, 2 की पावर 2, ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा log x की पावर n, तो n log x आ गया हमारा, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा हमारा, ये 2 जो होगा पावर में कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा, और log 2 लिख दिया जाएगा, ठीक है। चलो अब log 2 का मान क्या है, log 2 का मान है बेटा हमारा 0.3010, तो गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा, 0.6020, ठीक है। हाँ भाई, तो ये हमने log 4 का मान निकाला, ध्यान रखना किसका मान निकाला है, log 4 का मान निकाला गया है, ठीक है। चलो अब log 5 का मान कैसे निकालेंगे, log 5 का मान याद रखना पड़ेगा आपको, तो log 5 का मान होता है बेटा हमारा 0.699। अब इसी प्रकार से आपको log 6 का मान निकालना, तो 6 का मान निकालने का तरीका क्या हो गया, इस संख्या का फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, तो 6 का गुणन क्या होता है, 6 का गुणन हमारा होता है log 2 × 3 करेंगे, यही गुणांक हो सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे किया जाता है कि log गुणा वाले में फॉर्मूला क्या लगता है कि जब गुणा वाला होता है तो क्या होता है, प्लस किया जाता है,
तो इसको लिखते हैं हम log 2 प्लस log 3, तो ये हो जाएगा हमारा 0.3010 प्लस 0.477 log 3 का मान हमारा। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारे किसका मान आ जाएगा, log 6 का मान आ जाएगा। ठीक है, जैसे हो जाएगा हमारा कितना होगा, ये 8 7 और 7 पॉइंट, ये हमारा log 7 का मान हो जाएगा। log 7 का मान 6 का मान होगा हमारा 0.778। ठीक है, क्या हमारा हुआ। अब उसी प्रकार से आपको log 7 का मान याद रखना पड़ेगा। log 7 का मान होता है 0.845 होता है, या 846 कर सकते हो। log 8 का मान निकाला जा सकता है, पॉसिबल है। देखो log 8 का मान कैसे निकालेंगे, निकाला जा सकता है, गुणांक बनाना है, log 8 का गुणांक बनाना। 8 का गुणांक कैसे होता है वो देखो। ठीक है, तो log 8 का गुणांक बेटा कैसे बन सकता है अपना, तो 8 होगा, संख्या को देखो, तो 8 का गुणांक कैसे बन सकता है, तो 8 इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 4 इंटू 2। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे। ये क्या हो गया हमारा, इन तीनों को जोड़ लो, क्या ये क्या हो गया, 3 बार आया तो 3 हो गया, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, log x की पावर n से इसको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको करेंगे अपन 3 log 2 किया जाएगा, 3 इंटू log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 0.9030, यह हमारा क्या हो जाएगा, log 8 का मान हो जाएगा 0.9030 क्या हो जाएगा। अब log 9 का मान निकालना है, निकालना पॉसिबल है या नहीं। log 9 के लिए भी क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐसा गुणांक बनाना पड़ेगा, इस प्रकार का गुणांक बनाना पड़ेगा जो 9 को बनाता हो। ठीक है, तो log 9 का गुणांक बन सकता है, बन सकता है, ये सोचना है। ठीक है, 9 का गुणांक कैसे बनता है हमारा, तो 9 का गुणांक होता है हमारा, क्या होता है, सबसे सिंपल 3 इंटू 3। ठीक है, तो लिखेंगे अपन 3 इंटू 3, क्या हो जाएगा, ये दिख रहा हमें कैसा, ये 3 का क्या है, स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो x की पावर n लगा हुआ है तो इसको आगे लिख दो, तो 2 log 3। अब log 3 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी एग्जाम में, तो कितना होगा हमारा 0.477 से होगा हमारा। ठीक है, तो 0.477 कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे, इसको डबल करेंगे तो हो जाएगा, तो ये मान आएगा हमारा कितना, ये हमारा log 9 का मान हो जाएगा। यहाँ तक आपको ध्यान रखना। अब log 10 का मान क्या होता है, log 10 का मान 1 होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, log 9 का मान। अब देखो यहाँ पे मैंने कौन सा परिगणित किया है, ये निकाला है। ठीक है, ये निकाला गया है। ठीक है, और log 4 को भी अपन ने निकाल दिया था, log 4 की वैल्यू यहाँ लिखी हुई, log 4 की वैल्यू इस तरफ लिख दी थी अपन ने, ये log 4 की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, यानी कि आपको याद क्या रखना, आपको याद ये रखना है, आपको याद ये रखना है, ये वाली वैल्यू याद रखनी है, ये 5 का मान, 7 का मान, जो ऐसा ऐसी संख्या जो इसे गुणांक नहीं हो रहा है। और 9 को भी हमने क्या किया, कैलकुलेट किया अभी, 9 का मान कितना आ रहा है 0.954। एक मानो याद रख लो आप कि log 11 का मान और याद लो। ठीक है, तो log 11 का मान जो होता है हमारा वो कितना होगा 1 पॉइंट, अब 1 से बड़ा आएगा 0.413 ये आपका log 11 का मान हो जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की संख्या होगी उसका मान आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी आपकी क्या होती है पीएच की कैलकुलेशन में काम आता है। देखेंगे कैसे काम आता है, इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए। पहले तो log की कैलकुलेशन बेसिक बता दी अपन ने, अब हमें निकालना था कि ये PKW निकालने के लिए सब कुछ सीखा है। ठीक है, तो ये PKW का मान क्या होता है हमारा, भाई PKW यानी कि KW का मान क्या होगी 10 की पावर -14। तो इसको कैसे निकालेंगे अपन, देखो माइनस है, पावर है, वो कहाँ आएगा, आगे आएगा, तो माइनस का 14 log 10, log 10 का मान होता है 1, तो ये हुआ हमारा कितना 14 हो जाएगा, ये हुआ 1। ठीक है, यानी कि PKW का मान आपको हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी PKW लिखा हो तो उसका मान क्या होगा 14 होगा। ये सारी चीज़ें आपके आगे कैलकुलेशन में काम आएगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलो देखते हैं अगली कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट पहली बात तो आपको ये होगी, अब निकालना है कि जल के अंदर H+ आयन की सांद्रता कितनी है। ठीक है, जल के अंदर H+ आयन की सांद्रता निकल, मतलब कितने H+ आयन उसके अंदर उपस्थित है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, काम आता है।
तो देखो अपन जानते हैं कि हमारे H प्लस आयन और OH माइनस आयन की जो सांद्रता का जो गुणनफल होता है, ठीक है, वो कितना होता है हमारा 10⁻⁻14 होता है, ठीक है। ये होता है हमारा 10⁻⁻14 होता है, ये होता है हमारा KW से निकाल, ठीक है। अब जो जल होता है हमारा शुद्ध जल, जो न्यूट्रल वाटर जो होता है, उदासीन जो जल होता है, उदासीन जल में क्या होता है, जितने H प्लस आयन होते हैं उतने ही क्या होते हैं OH माइनस आयन होते हैं, वो न अम्लीय होता है, नहीं क्या होता है, बड़ा क्षारीय होता है। तो उदासीन जल जो होगा, उदासीन जल की खासियत क्या होगी न्यूट्रल वाटर में, कि जितने उसमें क्या होंगे H प्लस आयन की सांद्रता होगी, ये जो होता है ब्रैकेट होता है सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता और बेटा OH माइनस आयन की सांद्रता क्या होती है, समान होती है, अलग अलग नहीं होती, ठीक है। इन दोनों की सांद्रता क्या होती है, समान होती है। देखो इस फॉर्मूले में अगर मैं क्या करूँ कि इस OH की जगह H प्लस को लिख दूँ तो चलेगा, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, बराबर ही आ रही है ना। तो अगर इन दोनों इसमें OH को अपन क्या रख देंगे, यहाँ पे OH की जगह पे H प्लस लिखेंगे, सही बात है, क्योंकि दोनों की क्या है सांद्रता उदासीन जल के लिए, ये चीज़ किसके लिए कर रहे हैं अपन, उदासीन जल के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला बन सकता है कि H प्लस गुणा H प्लस मान कितना होगा 10⁻⁻14 होगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों गुणा है, यानी कि क्या होगा, H प्लस का क्या हुआ, स्क्वायर हो गया, तो H प्लस का स्क्वायर इजिकल टू क्या हुआ 10⁻⁻14m, ये मोलरता में आ रहा है, सांद्रता निकाल रहे हैं अपन। हमें सिर्फ निकालना है कि जल के अंदर H प्लस आयन कितने हैं, तो जल के अंदर H प्लस आयन कितने, तो इसको स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो जब भी आप स्क्वायर को हटाओगे तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, पावर हटाएंगे, तो ये पावर हटाएंगे कहाँ जाएंगे, इसकी अपोन में चल जाएगा, 14/2 कितना हो गया, H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होती है जल के अंदर, कितना होगा 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 आता है, ठीक है। और ये होता है हमारा मोलरता में। तो जल के अंदर H प्लस आयन की सांद्रता, उदासीन जल में H प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो गई, -7 हो गया। भैया हमने क्या किया, जिस उसमें जितने H प्लस होते हैं उतने OH होते हैं, तो KW में हमने H प्लस OH की जगह क्या रख दिया, H प्लस को ही रख दिया, दोनों इसका स्क्वायर हो गया है। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा 14/2 हो जाएगा, तो ये आएगा अपना -7 आएगा। तो हमारी बात, चलो अब ये होगा हमारा H प्लस आयन की सांद्रता। अभी थोड़ी देर पहले बोला हमने कि हम दोनों की सांद्रता बराबर होती है, जितने हमारे H प्लस होते हैं उतने ही OH होते हैं। OH माइनस आयन की सांद्रता कितनी होगी, जितनी H प्लस की है, तो H प्लस की कितनी है 10⁻⁻7, उतनी हमारे होगी OH माइनस आयन की सांद्रता, 10⁻⁻7 m होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा कि उदासीन जल में OH माइनस आयन की सांद्रता कितनी होती है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा वहाँ पर, उदासीन जल में OH माइनस आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 होती है, और H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होती है 10⁻⁻7 होती है। इस प्रकार से ऑप्शन में दिए होंगे, ठीक है। -7 आएगा आपके सामने, -14 भी आएगा, क्योंकि 14 आपको याद है, 14 भी लिखा होगा, हो सकता है 0 भी लिखा हो, या लिख देगा 1 भी लिख देगा, ठीक है। सांद्रता पूछी हुई है, तो सांद्रता में क्या बताओगे आप, मोलरता से दर्शाओगे उसको। पास समझ आ रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब पीएच के टॉपिक पर बढ़ जाते हैं। पीएच में देखना हमें, अब पीएच का जो मैं स्टार्टिंग वाली कैलकुलेशन बता रहा हूँ वो केवल हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। तो पहले एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। अब प्रबल अम्ल जैसे कौन हो गया हमारा, भाई HCl हो गया हमारा, HI हो गया, HBr हो गया, H2SO4, ठीक है, या हमारा हो गया HNO3। इस तरह के एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो आपको अगर ये वाले अम्ल दे रखे हो तो ये वाले, तो अभी कैलकुलेशन को मुझसे कर देना। और प्रबल क्षार जैसा हो गया हमारा KOH हो गया, NaOH हो गया, ठीक है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या हमारा क्या होगा, कोई भी हमारा क्षारीय समूह होते हैं उनका कोई भी हाइड्रोक्साइड हो गया, जैसे कि RbOH हुआ, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सीजियम हाइड्रोक्साइड, इनके लिए होगा ये कैलकुलेशन। तो इनको ध्यान रखना है, तो लिख देना कि ये सिर्फ जो भी कैलकुलेशन बताऊंगा इन्हीं के लिए काम आएगा, ठीक है। और या लिखा हो तो प्रबल अम्ल है तो उसके लिखा हो, तो इन्हीं के लिए चीज़ें काम आएगी, बाकी काम आने वाली नहीं है, ठीक है। उसके दुर्बल के लिए फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो अपने पीएच के देख लेते हैं। अब देखो समझो, पहले अम्ल के निकालना सीखते हैं।
जैसे आपको बोल दिया अम्ल के लिए, एसिड के लिए दे दिया, आपको बोल दिया कि 0.1 MHCl का विलयन है, ठीक है, तो उसकी आपको एग्जाम में निकालनी पड़ जाए पीएच निकाल, तो कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले पीएच का जो फॉर्मूला होता है बेटा हमारा, वो पीएच का फॉर्मूला क्या बोलता है? सूत्र होता है हमारा माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। अब देखो इस फॉर्मूले में हमें पता होना चाहिए कि H प्लस आयन जो है की सांद्रता कितनी, ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है कि H प्लस आयन की सांद्रता। तो देखो HCl है, HCl है, HCl में H प्लस आयन की सांद्रता, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा अगर HCl हमारा कितना है 0.1 है, H प्लस भी है कि, तो H प्लस आयन की सांद्रता भी कितनी होगी 0.1 m होगी, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, अपॉन में 10 आएगा, तो ये हो गया हमारा 1/10 से भी आप आंसर निकाल सकते हो, क्या आप लिख सकते हो 10 की पावर -1 आएगा, तो क्या हो गया पावर ऊपर चल जाएगी, तो -1 की फॉर्म में भी आ सकता है। इसको यहाँ पे अप्लाई कर दो, पीएच क्या होगा, H प्लस की सांद्रता मिल चुकी है हमें, माइनस लॉग ऑफ 1/10। अब देखो सूत्र याद करो कि लॉग में a बटा b का सूत्र क्या था, जब a बटा b आ रहा था तो क्या आ रहा था, a माइनस b लिखा जा रहा था, तो log a बटा b, ये a हो गया, ये हमारा b हो जाएगा, तो इसको लिखना है, कैसे करेंगे, ये होगा हमारा log, देखो पहले अपन क्या करते हैं यहाँ पर प्लस वाले log का निकालते हैं, ठीक है, माइनस का सूत्र बाद में बताएंगे, तो प्लस वाले log को करना है, ठीक है, तो प्लस log में अगर कैलकुलेशन निकालनी है, तो प्लस log में लिखें कि 1/10 इस प्रकार से लिखा जाएगा कि log 1 माइनस log 10 लिखा जाएगा, इसी प्रकार से होगा, ठीक है। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर कितना आएगा -1 आएगा, तो इसके लिए होगा हमारा, इसके लिए लिखें तो हमारा log 1/10 की वैल्यू कितनी आ रही है -1, तो माइनस माइनस क्या होगा गुणा हो जाएगा, तो pH इजिकल टू क्या आएगा हमारा माइनस माइनस गुणा हो गया, क्या हुआ माइनस बाहर का -1 की वैल्यू, ठीक है, गुणा हो गया, कितना हो गया हमारा 1 आ गया, तो इसका pH कितना आ गया 1 आया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्लियर। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे बोल दिया गया 0.01 m फिर से HCl लिया गया, ठीक है, इसकी pH निकालनी है, तो सबसे पहले आपको H प्लस आयन निकालना पड़ेगा, तो बेटा H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होगी, इसके अंदर H एक है तो ये सिंगल रहेगा, सपोज क्या होता है H2SO4 होता है, तो H2SO4 में क्या होता है H प्लस आयन 2 होते हैं, तो हम 2 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो देखो कैसे होगा उसको भी सिखाएंगे। तो ये हुआ इसकी सांद्रता 0.01, पॉइंट उड़ाया, ठीक है, हटाएंगे तो क्या आएगा 1/100 आ जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1/100 हो गया हमारा, ठीक है, तो इस प्रकार से अब इस 1/100 को अपन चाहे तो लिख सकते हैं 10 की पावर -2 भी लिखा जा सकता है, तो नहीं जितने नीचे जीरो आ रहे हैं 10 की पावर आ रही है वो क्या हो जाएगा उसका जीरो, क्योंकि ये जो आपका 100 है इसको लिखा ऐसे जाता है 10 की पावर, आप 10 को 2 बार गुणा करके देखो क्या आएगा आंसर 100 आएगा, ठीक है, ऊपर गया तो क्या हो गया माइनस, तो H प्लस आयन की सांद्रता कितनी आएगी हमारे 10 टू द पावर -2 आ जाएगा। अब इसका pH निकालना है, तो pH निकालने का तरीका क्या होगा, सूत्र अप्लाई करना है, तो pH इक्वल टू होगा हमारा माइनस log ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, प्लस आयन की सांद्रता इसके लिए कितनी आ रही है 10 टू द पावर -2 आ रहा है, -2 आगे आ जाए तो -2 आगे हो गया log 10 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू कितनी होती है एक ही होती है, ठीक है, माइनस माइनस गुणा हो गया, क्या हो गया pH का मान आया 2। आई होप इसमें दिक्कत नहीं आ रही होगी, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ये समझ में आया। चलो अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपको इस जगह दे दिया हो H2SO4, मैंने जैसे बताया था ना थोड़ा सा पहले कि आपको यहाँ पर H2SO4 गिवन हो, एक H2SO4 है जिसकी सांद्रता हमें दे रखी है 0.1 m दे रखी है। अब समझना H2SO4 में अम्लीय हाइड्रोजन कितने हैं, तो हमारा H2SO4 आयनित होता है तो ये 2 H प्लस आयन देता है और क्या देता है हमें
H2SO4 2 माइनस आयन देगा। ठीक है, तो H2SO4 जो होगा उसमें अम्लीय हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2 अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ जो इसकी सांद्रता है मोलरता, इसको गुणा भी किससे करेंगे, 2 से। H प्लस आयन की जो सांद्रता जो हो जाएगी यहाँ पर 0.1 इंटू 2 होगी। ठीक है, एक H2SO4 के लिए सांद्रता कितनी आ रही है, 0.1। तो H प्लस के लिए कितने होंगे, एक H2SO4 में कितने, 2 है, तो उनके लिए क्या होगा, डबल आ जाएगी सांद्रता। तो कितना होगा, 0.m। अब 0.2m जो होगा हमारा वो क्या होगा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको चाहें तो अपन बटा 5 क्या आएगा, m बटा 5 हो जाएगा, या 1/5m लिख देंगे, 1/5। तो हमारे H प्लस आयन की सांद्रता कितनी आ रही है यहाँ पर, 1/5 आ रही। ठीक है, तो नहीं आ रही किसी को का? तो इसको अपन सोल्व करते हैं, क्या होगा, तो ये होगा हमारा pH माइनस log ऑफ H प्लस आयन, माइनस log ऑफ H प्लस आयन, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, log 1/5। अब क्या होता, फॉर्मूला क्या होता, 1/5 है, a बटा b है, तो कैसे करेंगे अपन, log a बटा b का फॉर्मूला क्या होता है, तो log 1 माइनस 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 क्या होगा, गुणा होगी क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो log 5। अब देखो log 1 की वैल्यू कितनी होती है अपनी, log 1 की वैल्यू देखी जाए तो ये कितना होता है अपना, 0 होता है, तो ये तो हो गया अपना कितना, 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.699, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपनी, 0.699, इसकी क्या आ जाएगी, pH आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इस वाले H2SO4 की क्या होगी, pH आएगी।